टुडे क्लास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ करुण रस की परिभाषा को और ध्यान से देखेंगे। आज फटाफट से इसे कवर करते हैं। लास्ट वीडियो में एक्चुअली में लास्ट जो आपके लिए पोस्ट मैंने डाली थी उसमें कुछ करुण रस का जो पार्ट था टेक्निकल फॉल्टी वैसे वो कुछ कट गया था, तो मैं समझा मैं दोबारा से मैं समझ में आया दोबारा से आपके लिए मैं भेजता हूँ। ठीक है, और आप देखें। हम आज बात करें सिर्फ करुण रस की। ठीक है, करुण रस किसे कहते हैं, करुण रस क्या है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, इसके कितने पार्ट में से इसको कवर किया जाता है। ठीक है, प्लस मैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ आपको कि जो करुण रस है इसमें भी दुख होता है, दुख से उत्पन्न होता है, आपको बताइए। और वियोग श्रृंगार वहाँ भी दुख होता है, वहाँ भी दुख होता है। तो दुख यहाँ भी है, फिर वहाँ भी, तो वहाँ करुण रस क्यों नहीं है ना, यहाँ करुण रस क्यों है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट टाइम में बोला था कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें भी दुख हो रहा है, तो वहाँ करुण रस क्यों नहीं है, वहाँ वियोग श्रृंगार क्यों है। समझ आ रही है बात। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहे पूरी, इसमें पूरी को देखें, ध्यान से सुने और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या है, किसी प्रिय वस्तु के नष्ट होने, बंध विनाश, वियोग, बंध विनाश या बंध वियोग के कारण करुण रस की निष्पत्ति होती है। क्लियर, करुण रस की निष्पत्ति आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, या इसमें हम एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, जैसे बंध विनाश, बंध वियोग। ये अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको। बंध जो इसका शाब्दिक अर्थ जो भाव है, बंध विनाश, बंध वियोग, है ना, या किसी द्रव्य का नाश, और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने के कारण करुण रस उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ जो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो करुण रस है उसमें भी दुख होता है और वियोग श्रृंगार में भी दुख होता है। तो इसमें अंतर क्या है, बेसिक जो थोड़ा सा जो गैप है, जो अंतर है, वो क्या है, वो समझने का है। देखिए, जो करुण रस है इसमें कोई वस्तु या कोई प्रिय बिछड़ जाता है, या तो इसमें बिछड़ता नहीं है, उसमें परमानेंट होता है, यानी स्थायी रूप से उसका वियोग हो जाता है। स्थायी रूप से जब वियोग होता है वहाँ करुण रस होता है, जब अस्थायी रूप से वियोग होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। ये ध्यान देने की बात। ठीक है, जहाँ स्थायी रूप से दुख रहता है, कोई वस्तु है उसका नाश हो गया, कोई व्यक्ति है, जैसे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। तो वहाँ उत्तरा के लिए क्या था, पर अब पति लौट के आने वाला थोड़ी था, तो क्या हुआ, दुख हुआ। तो वो किसी कौन सा रस कहलाएगा, करुण रस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि दुख है वो यहाँ भी हो रहा है और वहाँ भी हो रहा है। दुख अंतर क्या है, बेसिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब समझते हैं हम किसी भी रस को स्पष्टीकरण कैसे देते हैं। 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो पहले उसमें से क जो पार्ट होता है वो परिभाषा का पार्ट होता है। ख जो पार्ट होता है उसके उपकरण यानी उसके अंग, यानी उसके जो अवयव होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला हम बात करते हैं स्थायी भाव की। तो स्थायी भाव क्या होता है करुण रस का, शोक। क्या रहेगा स्टूडेंट्स, शोक रहेगा। ठीक है, शोक इसका स्थायी भाव है। ठीक है, अब बात करते हैं विभाव। किसकी बात करते हैं, विभाव की बात करते हैं। तो विभाव में क्या है, आलम्बन। आलम्बन में क्या लेते हैं, विनष्ट व्यक्ति या वस्तु। ये आलम्बन में इसकी चर्चा करते हैं। कोई विनष्ट व्यक्ति है तो उसकी चर्चा करेंगे, कोई वस्तु का द्रव्यनाश हुआ है तो उसकी चर्चा करेंगे, किसमें, आलम्बन में। ठीक है, अब आलम्बन में 2 पार्ट मैंने बताया था आपको, आशय और विषय। अगर वो भी नहीं लिखते हैं तो आलम्बन जो वस्तु नष्ट हुई है उसको ही लिख दें तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा विभाव का पार्ट होता है ख उद्दीपन। उद्दीपन में किन चीज़ों का चर्चा करते हैं हम, उसके गुण जो होते हैं और जो वस्तु नष्ट उसकी चर्चा करते हैं, यानी प्रिय के गुण प्लस वस्तु है या कोई वस्तु। ठीक है, अनुभव, थर्ड पॉइंट। अनुभव में क्या है, अनुभव में क्या चीज़ें आती हैं, अनुभव यानी जो भावों को और उद्दीप्त कर रहे हैं, यानी अनुभव। समझ आ रहा है। तो अनुभव क्या है, अनुभव में रोना है, मूर्छित होना है, प्रलाप करना है ना, छाती पीटना है, ये सब क्या है, अनुभव है।
संचारी भाव क्या होते हैं? स्मृति, मोह, विषाद, जड़ता आदि ये सब क्या होते हैं? ये संचारी भाव होते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, और एग्जाम्पल के हिसाब से, एग्जाम्पल के आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वर्णन करते हैं। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, आप पढ़ रहा हूँ, मतलब सुनाता हूँ आपको, उसे आप ध्यान से सुने। जो भूर भाग्य भरी विदित थी निरुपमेय सुहागनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं महाहतभाग्नि। सो जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथनी, जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथनी, है अब उसी मुझसी, है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथनी। समझ आ गया? तो अब हम बात करते हैं स्थायी भाव तो क्या रहेगा? शोक ही रहेगा। स्थायी क्या रहेगा? शोक रहेगा। ठीक है। विभाव, विभाव में हम क्या देखेंगे? विभाव क्या है? आलम्बन। आलम्बन क्या है? आलम्बन देखिए, मैंने आपको दो पार्ट बताए थे। ये तो बताया था मैंने आपको आलम्बन में, एक आश्रय, आश्रय, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 विषय। ठीक है, आश्रय और विषय। आश्रय क्या है यहाँ पे? आश्रय है यानी उत्तरा। आश्रय कौन है? उत्तरा। क्यों? उत्तरा के हृदय में दुख उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। विषय क्या है? अभिमन्यु की मृत्यु। अभिमन्यु मृत्यु क्या है? विषय है। ठीक है। तो आश्रय ये उद्दीपन विभाव हो गए। ठीक है, वो सॉरी आलम्बन विभाव हो गए। अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है? पति के ओजस्वी या वीरता के गुणों की याद है। ठीक है, पति के ओजस्वी या वीरता के गुणों की याद है। अब आप नोट करें, एग्जाम में लिख के लिखेंगे, पति के ओजस्वी या वीरत्व के गुणों का स्मरण। ठीक है, या वो याद है। राइट। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके उद्दीपन, ये उद्दीप्त कर रहे हैं भावों को। ठीक है, ये जो पति की यादें हैं, वीरता के गुण हैं, उसे याद कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में आते हैं अनुभव पर। अनुभव क्या मिलता है यहाँ पे? रोना, मूर्छित होना, प्रलाप करना, छाती पीटना। तो यहाँ क्या है? अनुभव में क्या है? उत्तरा का रुदन, प्रलाप, छाती पीटना, इसमें आप ले सकते हो। ठीक है। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव यानी उर्मिला क्यों रो रही है? क्यों? उसका जो सौभाग्य वो नष्ट हो गया, उसका सौभाग्य जो है वो नष्ट हो गया। तो उस क्या है? उसकी बीते हुए सौभाग्य, अब तो बीता हुआ ना, तो उस अपने बीते हुए सौभाग्य की जो स्मृति है वो क्या है? संचारी भाव है। तो हम नोट क्या करेंगे? अपने विगत सौभाग्य की स्मृति या जड़ता, अपने विगत सौभाग्य की स्मृति या जड़ता, ये क्या है यहाँ पर? ये इसके आपको संचारी भाव हो गए। ठीक है। आप चाहें तो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए और ले लेता हूँ। ये समय उस समय का है जब जो श्रवण कुमार हैं उनकी जब मृत्यु हो जाती है, उसका है। ठीक है, कि मन खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस। मन खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस। अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है। तो इसको आप इसी प्रकार से 4 भागों में इसका विवरण देंगे। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। स्थायी भाव शोक रहेगा। ठीक है। विभाव में वही आएगा आलम्बन। ठीक है। विभाव में क्या है? आलम्बन। और आलम्बन क्या है? विनष्ट व्यक्ति या वस्तु। विनष्ट व्यक्ति या वस्तु कौन है? विनष्ट व्यक्ति या वस्तु कौन है? श्रवण कुमार। ठीक है, श्रवण कुमार हो गए। अब दूसरा क्या है यहाँ पे? उद्दीपन। उद्दीप्त क्या कर रही चीज़ें? कौन चीज़ें उद्दीप्त कर रही हैं उनको? भावों को। तो यहाँ क्या है? जो उद्दीपन विभाव है, तो उद्दीपन में क्या लेंगे? उनका जो विभाव में उद्दीपन, उद्दीप्त करने वाली जो यादें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? उद्दीपन कहलाती हैं। समझा? तो ये क्या है? सिर पटकना है ना, विलाप करना है, ये क्या है? उद्दीपन विभाव है। ठीक है। संचार अनुभव क्या है? अनुभव है यानी उनका विलाप करना अनुभव है ना, रोना अनुभव है, छाती पीटना अनुभव है ना। संचारी भाव क्या है? वही स्मृति, प्रलाप, विषाद, है ना, ये सब क्या है?
स्मृति संचारी भाव है। क्लियर। इसी में एक एग्जाम्पल शोक, उसका एग्जाम्पल उसका रामचरितमानस का, शोक विकल सब रोव हिरानी, रूप रास बल तेज बखानी, करहें प्रलाप अनेक प्रकारा, परहें भूमि तल बारहें बारा। ठीक है, तो ये उसका उदाहरण है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राज रास बल तेज बखानी, करहें विलाप अनेक प्रकारा, परहें भूमि तल बारह बारह। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर करें। ठीक है, और इसको समझें। कोई अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे बोल सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको सभी स्टूडेंट्स को कि देखिए स्टूडेंट, ऐसा है कि जो आप ये क्लास ले रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, इस पढ़ाई में इसको क्या है, नीचे जो लाइक का जो बटन आता है ना, उस जैसे लाइक आपको ऐसा थंब दिखता होगा, उसमें उसको लाइक करेंगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब रेड उसमें आता है, सब्सक्राइब आता है, उसमें सब्सक्राइब में घंटी के बटन से प्रेस कर देंगे तो ये वीडियो अगर वाइज से व्हाट्सएप से नहीं मिल पाता है आपको, तो डायरेक्ट लिंक के द्वारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, और बार बार देखें, रिपीट करके देखें, तो आपको जरूर समझ में आएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।